Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar. Welcomes you all. Today we will learn a new chapter, that is chapter 5, and that is understanding elementary shapes. Is that in previous semester 1 we have studied some basic geometrical definition. Now in this chapter we will first learn about line segment. So let's start line segment. Now लाइन सेगमेंट क्या होता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लाइन सेगमेंट कैसे बनता है। सपोज ये एक प्लेन है और सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने कोई दो पॉइंट सिलेक्ट किए, ओके, और इनका नेमिंग किया मैंने, और इसे मैंने नेम दिया पॉइंट ए और इसे पॉइंट बी। ना इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो फिगर, जो शेप मुझे मिलेगा वो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट का शेप होगा। यहां पर इस लाइन सेगमेंट को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। बट अगर इस तरह से आपको कोई फिगर गिवन हो, ओके, और यहां पर मैं कोई पॉइंट सी और कोई पॉइंट डी ले लूं, ओके, तो इस फिगर को हम लोग मेजर कर सकते नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये फिगर जो है वो किसे शो करता है, एक लाइन को शो करता है। हम जानते हैं लाइन जो है बोथ साइड इनफाइनाइटली क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम इसे मेजर कर सकें। यहां पर हम लोग लाइन सेगमेंट को क्यों मेजर कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर ये दो जो एंड पॉइंट हम लोग लेते हैं ये फिक्स होते हैं और इनके बिटवीन मेजर को हम लोग स्केल के थ्रू या मेजर टेप के थ्रू इजीली मेजर कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इस टॉपिक में हम लोग लाइन सेगमेंट को किस तरह से मेजर करते हैं उनके वे के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो होगा हमारा वो क्या होगा, बाय ऑब्जर्वेशन। सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया और इसी के पास जो है अनदर लाइन सेगमेंट जो है मैंने ड्रॉ किया है, ओके। नाउ आप सिंपली इसे जब ऑब्जर्व करोगे तो आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, ग्रेटर है, ओके। मींस इसका जो मेजर है लाइन सेगमेंट AB से क्या है, ज्यादा है, ओके। या ऐसे भी बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट AB जो है इसे मैं सिंबल में डिनोट कर देता हूं कुछ ऐसे, ओके, और इसे मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंट C एंड D को पास में लिखेंगे और सिंबल उसके हेड के ऊपर लिखेंगे, ओके। नाउ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट AB जो है CD से क्या है, सिमिलर है, ओके। तो बाय ऑब्जर्वेशन में हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ आवर सेकंड मेजरमेंट इज बाय ट्रेसिंग। बाय ट्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई दो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किए हैं, ओके, फॉर एग्जांपल X एंड Y, ये लाइन सेगमेंट XY है, ओके, और यहां पर मैंने कोई लाइन सेगमेंट लिया है PQ, ओके। अब कभी कभी जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें क्या लगता है कि दोनों सेम हैं, ओके, बट ये सेम होते नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में हमें पता करना हो कि कौन सा लाइन सेगमेंट स्मॉलर है या कौन सा ग्रेटर है, तो इसके लिए हम लोग कौन सी मेथड को यूज करेंगे, बाय ट्रेसिंग मेथड को यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक पेपर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेपर है, ओके, इस पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, इनको ट्रेस कर लेंगे, ओके, और जब ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है, और ट्रेस करके उसे जब स्केल से मेजर करेंगे तो हमें पता लगता है कि कौन सा लाइन सेगमेंट स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो बाय ट्रेसिंग मेथड में ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। नाउ आवर थर्ड मेथड इज बाय रूलर और स्केल एंड डिवाइडर। अब रूलर और डिवाइडर क्या होते हैं आप जानते ही हैं, ओके। यहाँ पर मैं इन दोनों के फिगर बना लेता हूं।
आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उस ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या है, रूलर है, और ये क्या है, डिवाइडर है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग रूलर के थ्रू मेजर कर सकते हैं और डिवाइडर के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। सिंपली स्केल से जब आप उसे किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आप स्केल के थ्रू मेजर करोगे तब आप क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, ओके, और जब आप इसके पास में ये जीरो को यहाँ पर पुट करते हो, ओके, और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये जो स्केल की जो बेस लाइन है जब आप इसको पुट करते हो तब आप देखते हो कि एंगुलर पॉइंट स्केल के कौन से एंड पॉइंट पे मैच होता है। तो आप देखते हो कि इस लाइन सेगमेंट का मेजर जो है स्केल के थ्रू हम लोग निकाल पाते हैं। ओके, अब डिवाइडर के थ्रू हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कोई लाइन सेगमेंट लिया है x एंड y, यहाँ पर मैंने कोई लाइन सेगमेंट लिया है x y, ओके, और मुझे इसको मेजर करना है बाय डिवाइडर। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडर का ये वन नीडल जो है यहाँ पुट करूँगा, ओके, और एनोदर नीडल जो है एनोदर नीडल कैसे पुट करूँगा, मैं इसे ओपन करूँगा, ओके, और ओपन करके यहाँ पर रखूँगा, ओके, और जो ओपन करने पर जो पोजीशन होगा उसका, उसे मैं क्या करूँगा, इस स्केल के ऊपर जीरो से सेट करके देखूंगा कि उसका एनोदर नीडल जो है कौन से डिजिट पे मैच होता है, ओके, और इस तरह से जो है इस लाइन सेगमेंट का हम लोग मेजर निकाल पाएंगे। तो ये सारे मेथड्स क्या थे लाइन सेगमेंट को मेजर करने के। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। In angles, we will learn some angles. First of all, we will learn about acute angle. What is acute angle? Previous classes में हमने देखा था acute angle जो है कैसे बनता है। सपोज यहाँ पर कोई इनिशियल पॉइंट O है, यहाँ से मैंने एक रे निकाली, ओके, अब ये रे जो है रोटेट हो गई और रोटेट होके इसका पोजीशन कुछ इस तरह से है, ओके, तो इन दो रे के बिटवीन यहाँ पर ये जो कॉर्नर फॉर्म होगा ये क्या होगा, हमारा एंगल। सिंपली ये तो हुआ एंगल, ओके। अब इसे हम एक्यूट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मेजर है, इस एंगल का जो मेजर है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। नाउ सेकंड, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, सेम थिंग। सपोज ये कोई एक इनिशियल पॉइंट O है, ओके, ये आपके पास एक रे है, अब ये रे रोटेट होकर के स्ट्रेट हो जाती है कुछ इस तरह से, ओके, तो कुछ ऐसा फिगर जो आपको मिलेगा, और इन दो रेस के बिटवीन ये जो एंगल फॉर्म होगा इसका मेजर क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ओके, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। Now third, obtuse angle. What is obtuse angle? Simply ये आपका इनिशियल पॉइंट O, ये कोई रे है, अब ये रोटेट होकर के कुछ इस शेप में आ जाती है, कुछ इस तरह से, ओके। अब देख पा रहे हो ये एक्यूट एंगल का शेप हुआ, ओके, और ये राइट एंगल का शेप हुआ, ओके, और अब ये रे जो है राइट एंगल से इस तरफ रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो ये जो शेप मिलेगा हमें, तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म होगा ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मीन्स यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। इसका जो मेजर है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, सेम थिंग, यहाँ पर ये कोई इनिशियल पॉइंट है, ये आपकी रे है,
पहले इसने एक्यूट एंगल बनाया, मतलब इस पोजीशन पे है, फिर ये इस पोजीशन पे है, ओके, और फिर ये इस पोजीशन पे है, ओके। अब नाउ ये इस पोजीशन पे आ गई, ओके, और इस पोजीशन में कैसे हो गई है, स्ट्रेट हो गई है, इसलिए हम इस पॉइंट पे ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, और स्ट्रेट एंगल का मेजर जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फिफ्थ टाइप इज रिफ्लेक्स एंगल। अब ये कैसे होगा, यहां पर ये आपकी इनिशियल रे है, ओके, पहले ये सपोज एक्यूट एंगल बना दिए, फिर राइट एंगल बना दिए, फिर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, देन स्ट्रेट एंगल बना रही है, लेकिन अब ये स्ट्रेट एंगल से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ओके, यहाँ पे ये मैंने आपको समझने के लिए बनाया है इन सब फिगर के अंदर, ओके। आपको सिर्फ कितना ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर ये इनिशियल है, मतलब ये इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, ओके। अब ये यहाँ से रोटेट होकर के यहाँ पर आ गई, मतलब ये इसका फाइनल पोजीशन हुआ, तो यहाँ पर इन दोनों रेस के बिटवीन एंगल क्या होगा, ये होगा, ओके। और ये जो फिगर बना आपके पास, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल को शो करेगा, ओके। यहाँ पर इसका जो मेजर है रिफ्लेक्स एंगल का वो कितना होगा, 270 डिग्री होगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर है वो कितना होता है, 270 डिग्री होता है, ओके। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मेजर है वो किसके बिटवीन आएगा, ये 360 से क्या होगा, लेस होगा, बट ग्रेटर होगा किससे, 180 से। यहाँ पर इसे समझने के लिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में आर ए लिख देता हूँ, आर मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर ध्यान रखना है इसका जो मेजर है वो इनके बिटवीन में होता है, मीन्स 180 से ग्रेटर बट 360 से स्मॉलर। Now our sixth type is कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है, ओके, इसके लिए हम लोग क्लॉक को लेकर चलते हैं। सपोज यहां पर एक क्लॉक है, ओके, ये आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकंड है, कोई भी आप गिन सकते हैं। और सपोज ये यहां से रोटेट होकर के एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, इस तरह से रोटेट होकर के कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, मींस वो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर इसने क्या फॉर्म किया, कंप्लीट एंगल फॉर्म किया, ओके। उस कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ओके। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहां से इसने रोटेट किया कुछ इस तरह से और अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। तो यहां पर ये जो एंगल बना है ये क्या होगा, एक कंप्लीट एंगल होगा। और कंप्लीट एंगल का जो मेजर है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो एंगल्स के 6 टाइप हमने देखे, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और इनकी कुछ इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है।